मेरा रोज रोज तुमसे मिलने को जी चाहता है, इसलिए तुम्हारे लिए रोज कुछ ना कुछ नया लिख कर लाना मेरी जरूरत कहलाता है। मैंने आज भी तुम्हारे लिए कुछ लिखा। पता नहीं तुमने वो सब सुना है या नहीं सुना। मैंने एक कहानी लिखी है, हो सकता है सुनी हो सकता है ना सुनी हो। सुनी हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आज सुन लो। तुमको मालूम है क्या, भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। अरे तुमको कैसे पता होगा, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। मेरी तरह वो भी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। हम दोनों में फर्क इतना था कि वो धर्म में यकीन रखता था और मैं कर्म में। वो पूजा अर्चना से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करता था। बरसों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव खुद उसके सामने आकर कहते हैं कि मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ। मांग ले तू जो भी मांगना चाहता है। भस्मासुर को और क्या चाहिए था, वो तो कब से अमर होना चाहता था। सो उसने अपने लिए अमृत का वरदान मांगा। लेकिन अमर होने का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। सो भोलेनाथ ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भगवान ने कहा, तुझको वरदान टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के साथ दिया था, तुझको कुछ और चाहिए तो ठीक, नहीं तो बाय बाय। इतना सब सुनते ही भस्मासुर का दिमाग चला। उसने भगवान शिव से कहा, हो जिसके सिर पे हाथ रखते वो भस्म हो जाए। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। उसके बाद क्या हुआ, भस्मासुर का दिमाग फिर चला। वो भगवान शिव को ही भस्म करने का इरादा लेके उनके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद भगवान शिव जी की शामत आ जाती है। उसके बाद भगवान शिव अपनी जान बचाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनको ए टू जेड पूरी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु शिव की जान बचाने के लिए खुद मोहिनी का रूप धराते हैं। दूसरी तरफ भस्मासुर जो था, शिव जी को भगवान शिव को भस्म करने के लिए अपनी जान खपा देता है। इस दरमियान उस मोहिनी से भस्मासुर का सामना हो जाता है। भस्मासुर मोहिनी की खूबसूरती देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और बिना एक पल की देरी लगाए मोहिनी को प्रपोज कर आता है। मोहिनी भी कोई नखरा नहीं दिखाती। वो कहती है कि वो विवाह उसी के साथ करेगी जो जिसको अच्छे से नृत्य करना आता है। अब भस्मासुर को नाचना वाचना तो आता नहीं था। सो वो मोहिनी से ही डांस की ट्रेनिंग लेने को राजी हो जाता है। जैसे जैसे मोहिनी नाचती है वो भी उसी स्टेप को फॉलो किया जाता है। नाचते नाचते मोहिनी अपने सिर के ऊपर हाथ रखती है तो भस्मासुर भी उसी स्टेप को फॉलो करने के लिए अपने हाथ को सिर की तरफ ले जाता है, यानी ऊपर ले आता है। बस फिर क्या था, वो अपने ही वरदान के चलते भस्म हो जाता है। इस कहानी से क्या सीखा? दान और ज्ञान सुपात्र को ही देना चाहिए। तुमने ये तो पूछा नहीं कि मेरी चाहत क्या थी। मेरी चाहत थी कि मुझको चाहिए धरती जैसी सहनशीलता, आकाश जैसा विस्तार, और उसको तो अमर होने का वरदान चाहिए था। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं रख दूं जिसके सिर पे हाथ, तकदीर उसकी संवर जाए। लेकिन भगवान जी को मेरी इतनी सी बात भी समझ नहीं आए, वो तो अपना जाके स्वर्ग में ही घर बना आए। चलो जी, कहानी तो होगी खत्म। अब हम तुमसे फिर मिलेंगे कल। बाय बाय।